अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो ये है कि आप लोगों ने किस तरीके से अपनी असाइनमेंट्स को बनाने के बाद उनके जो फॉर्म्स हैं उनको आप लोगों ने कैसे फिल करना है, उन फॉर्म्स में आप लोगों ने क्या-क्या लिखना है और उनको आपने स्टेपलर जो है वो किस तरीके से करना है, ठीक है? और इसके अलावा आप लोगों ने उन असाइनमेंट्स को जो है वो एनवेलप्स में कैसे डालना है और उनके ऊपर एड्रेस कैसे लिखने हैं। तो हम टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने अपनी असाइनमेंट जो है वो लिख ली थी, ठीक है। असाइनमेंट्स लिखने के बाद ये जो 3 फॉर्म्स होते हैं इनको आप लोगों ने किस तरीके से फिल आउट करना है। आप लोगों ने कोई भी अपनी बुक ले लेनी है, चाहे वो आप लोग को जो असाइनमेंट लिख रहे हैं उस सब्जेक्ट की बुक ले लें या आप कोई भी बुक ले लें, ठीक है। उस बुक के लास्ट में अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये फॉर्म्स मिलेंगे, ठीक है। जब आप लोगों को ये फॉर्म्स जो मिलेंगे उनमें से आप लोगों ने ये 3 फॉर्म्स जो हैं उनको बुक से अलग कर लेना है। उनको आप बुक से अलग कर लेंगे। बुक से अलग करने के बाद अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से आप लोगों ने इस सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने 3 करने हैं, मैंने ऑलरेडी किए हैं, तो इसमें से मैं एक आप लोगों को बताने के लिए इसमें से मैं एक अलहदा कर लेती हूँ एक और, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से इन फॉर्म्स को फिल करना है। तो व्यूअर्स, ये मैंने फॉर्म जो है वो एक बुक से अलग कर ही लिया है, आप लोगों ने 3 अलग करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है अपना नाम, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों का फॉर्म आप लोग इंग्लिश में फ़िल कर रहे हैं तो आप लोगों ने इंग्लिश में अपना नेम भी लिखना है, अगर उर्दू में कर रहे हैं तो एक उर्दू में लिखना है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना जो यूनिवर्सिटी का जो अकाउंट है जिसके स्टार्ट में 000 आता है और आप लोगों को आगे जो नंबर डिजिट्स दिए जाते हैं, वो आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से जो है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है। अपना एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग कोर्स का नेम लिखेंगे, यानी कि अगर एजुकेशन है तो वो लिखना है, उर्दू है तो वो लिखना है, इंग्लिश है तो वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो कोड है, कोड नंबर है, यानी कि जो बुक का कोड है, जैसे एजुकेशन का है 312 और इंग्लिश का है 387 एंड देन उर्दू का है 364। तो आप लोग जिस भी सब्जेक्ट का फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका बुक कोड आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो मश्क नंबर लिखना है, यानी कि असाइनमेंट नंबर लिखनी है। अगर ये 1 है तो आपने 1 लिखनी है, 2 है तो 2 लिखनी है। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपने असाइनमेंट नंबर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो मुकर्रर तारीख है, यानी कि 24 जून है और आप लोगों ने यहाँ पर इसकी मुकम्मल जो आप लोगों की डेट है 24 जून 2024, वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद रवानगी की तारीख, यानी कि जिस डेट को आप लोग असाइनमेंट्स भेज रहे हैं वही डेट आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। ये नहीं है कि अगर आप लोग अपनी असाइनमेंट्स 24 जून को भेज रहे हैं तो आप लोगों ने इसके ऊपर डेट जो है वो 1 वीक पहले की लगा देनी है या फिर कुछ दिन पहले की लगा देना है। हरगिज़ ऐसा नहीं करना, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने जिस डेट को आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स भेजनी है वही आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपने ट्यूटर का नाम, यानी कि आपके जो भी ट्यूटर हैं जिस सब्जेक्ट के, वो उनका आपने नाम लिखना है यहाँ पे, उनका मुकम्मल एड्रेस जो है वो यहाँ लिखना है। उसके बाद आ जाता है सेमेस्टर बहार और ख़िज़ा। अब हमारा जैसे सेमेस्टर बहार चल रहा है 2024, तो आप लोगों ने यहाँ पर 2024 आगे लिख देना। अगर आपका ख़िज़ा है तो आपने लोगों ने यहाँ पे 2024 लिख देना है, ठीक है। तो ये बहार ख़िज़ा वालों का थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पे जो है ना वो चेंजिंग होती है, बाकी सेम होता है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपने जो है वो दस्तखत करने हैं और आप लोगों को अगर मैं ये दिखाऊँ कि यहाँ ये वाले जो साइड है आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे टीचर्स फिल करती हैं, यहाँ पे आप लोगों ने नहीं करना। फिर मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे टीचर्स फिलिंग करती हैं, यहाँ पे आप लोगों ने इनको फिल नहीं करना। इसी तरीके से आपने ये 3 जो पर्थ हैं इनको आप लोगों ने जो है वो लाज़मी फ़िल करना है और इनको आप लोगों ने इस जो है वो इस तरीके के साथ, जिस तरह मैंने लगाया हुआ है, इस तरीके के साथ आप लोगों ने असाइनमेंट्स के साथ इनको स्टेपलर कर देना है, ठीक है। इस तरीके के साथ आपने इनको असाइनमेंट्स के साथ जो है वो स्टेपलर कर देना है, ताकि ये जो है वो असाइनमेंट से अलग ना हो। ये लाज़मी है और 3 लगाने हैं आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने असाइनमेंट्स बना ली, उसके बाद आपने 3 पर्त भी जो है उनको फ़िल कर ली है, उनको आप लोगों ने स्टेपलर कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमने इनको एनवेलप्स में किस तरीके से बंद करना है एंड देन उसके ऊपर हमने एड्रेस जो हैं वो कैसे लिखने हैं। ओके, तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो ये है कि आप लोगों ने जो एनवेलप्स लेने हैं वो आप लोगों को 3 साइज़ेज़ में मिलेंगे।
एक आपको मिलेगा लार्ज में, एक आप लोगों को मिलेगा मीडियम में और एक आप लोगों को मिलेगा स्मॉल में। जो स्मॉल साइज़ होता है वो ये होता है, मीडियम वाला जो है वो थोड़ा-सा इससे बड़ा होता है, ठीक है? और जो लार्ज है वो आपकी शीट्स जितना ही होगा। तो अगर वो आपको लार्ज मिल जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपने इन असाइनमेंट्स को बिल्कुल डायरेक्ट उसके अंदर ऐसे सीधा ही डाल देना है, ठीक है? और उसके बाद आपने उसको स्टेपलर लगा देना है, ठीक है? उसके बाद अब मुझे मिले हैं स्मॉल, मैंने इस दफ़ा स्मॉल में लिए हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने 3 इन्वेलप्स ले लेने हैं। अगर आप अपने सेमेस्टर के आपने लिहाज से इन्वेलप्स लेने हैं, यानी कि अपनी बुक्स के लिहाज से आप लोगों ने इन्वेलप्स लेने हैं। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, आपकी 4 बुक्स बनेंगी, तो आप लोगों ने 4 इन्वेलप्स लेने हैं असाइनमेंट्स के लिए। यानी कि आपके जितने भी असाइनमेंट्स हैं ना, आपने उतने इन्वेलप्स लेने हैं। आपके असाइनमेंट्स 5 हैं, 6 हैं, जितनी हैं आप लोगों ने उतने इन्वेलप्स लेने हैं, ठीक है? अच्छा, तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इन्वेलप्स को आप लोगों ने ले लिया। अब हमने इनको इन्वेलप्स के अंदर किस तरीके से डालना है वो मैं आप लोगों को तरीका इसका बताने वाली हूँ, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है कि इनको आप लोगों ने इस तरीके से, यहाँ से इनको इस तरीके से कवर करना है। कवर करने के बाद आप लोगों ने इनको ओपन करना है इन्वेलप्स को। इन्वेलप्स को ओपन करने के बाद आप लोगों ने ये आराम से ईज़िली जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे और आप लोगों ने ये इसके अंदर यहाँ पे ऐसे करके डाल देना है। डालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने इसको स्टेपलर कर देना है ताकि ये ओपन ना हो और आपके असाइनमेंट्स गिर ना जाएं, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों ने स्टेपलर करने के बाद, अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने जो है वो अपना एड्रेस कहाँ पर लिखना है और अपने टीचर का एड्रेस कहाँ पर लिखना है। ओके, तो आप लोगों ने जो एड्रेस लिखना है, आप लोगों ने यहाँ लिखना है फ्रॉम, देन आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर अपना एड्रेस, फिर उसके बाद आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर टू और फिर नीचे लिखना है अपने टीचर का एड्रेस। अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते, आप लोग चाहते हैं कि हम दोनों साइड्स पे लिखें, तो फिर आप लोगों ने ऐसे करना है कि यहाँ पर लिखना है आप लोगों ने अपना एड्रेस, पीछे लिखना है अपना एड्रेस और फ्रॉम लाजमी लिखना है, ठीक है? उसके बाद अपना जो फ़ोन नंबर है वो लाजमी अपना लिखें। अगर आप फीमेल हैं, अपना नहीं दे सकती, तो आप अपने पेरेंट्स का दे दें या फिर अपने किसी भाई का दे सकती हैं। आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर लाजमी लिखना है। याद रहे, अपना फ़ोन नंबर लिखना है, टीचर का फ़ोन नंबर नहीं लिखना, ठीक है? अपने पते पर अपना फ़ोन नंबर लिखना है एंड देन जब आप लोग टीचर का एड्रेस लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे टू और उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपने टीचर का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है? लेकिन उनका अपने फ़ोन नंबर नहीं लिखना, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? तो आप लोगों ने जस्ट अपना जो है वो लिखना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद ये आप लोगों की इसी तरीके से फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी एंड आप लोग ने जितनी भी असाइनमेंट्स है इस तरीके से आप लोगों ने इनको कवर करके एंड देन आपने इनको स्टेपलर कर देना। स्टेपलर करने के बाद अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि आप लोग पोस्ट भिजवा दें, पोस्ट ऑफिस भिजवा दें और आप लोगों की ज़िम्मेदारी ख़त्म होगी। हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने ये करना है कि जब आप लोग अपने असाइनमेंट्स को भिजवा देंगे तो आप लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। अब आप लोगों ने ये करना है कि जब आप लोग अपनी असाइनमेंट्स को पोस्ट ऑफिस करवा देंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको वहाँ पर रसीद मिलती है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लोगों को वहाँ पर रसीदें मिलती हैं। ये मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर की रसीदें हैं, ठीक है? क्योंकि इस दफ़ा तो अभी मैंने अपनी भिजवानी है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर की जो रसीद होती है ये आप लोगों को इस तरीके से मिलती हैं। मेरी जैसे 4 थी, ठीक है? तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर की 4 बुक्स थी, तो मुझे 4 इनकी जो है वो रिसीट में मिली थी, ठीक है? इसके ऊपर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का जो मतलब होता है लगा हुआ होता है, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद होती है। तो ये आप लोगों ने लाज़मी इसको सँभाल के रखना होता है। कब तक सँभाल के रखना होता है? जब तक आप लोगों का सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने जो पहला काम करना है वो ये है कि आप लोगों ने जब अपनी असाइनमेंट्स को पोस्ट ऑफिस करवा देना है, आप लोगों ने अपने टीचर के साथ कॉन्टैक्ट करना है, उनको आपने अपनी इंट्रोडक्शन करवाना है। देन आप लोगों ने उनको कहना है कि मैम या सर, मैंने अपने असाइनमेंट्स जो हैं वो भिजवा दी हैं, आज पोस्ट करवा दी हैं, ठीक है? तब आप लोगों का ये फर्स्ट प्रूफ आपके टीचर्स के पास चला जाएगा। देन 1 वीक बाद आप लोगों ने जब अपने टीचर को दोबारा मैसेज करना है और उनसे पूछना है कि क्या मेरी असाइनमेंट्स आप लोगों तक पहुंच गई हैं? क्योंकि 1 वीक असाइनमेंट्स पे करने 1 वीक पहले असाइनमेंट्स पे करने का, यानी कि मुकर्रर डेट से 1 हफ़्ता पहले असाइनमेंट्स पे करने का इसलिए कहा जाता है कि आप लोगों की जो असाइनमेंट्स हैं वो लास्ट डेट तक पहुँच जाएँ, ठीक है? इस दफ़ा ईद की छुट्टियाँ थी जिसकी वजह से सबके असाइनमेंट ज़ाहिर-सी बात है लेट हुई भी होगी। तो आप लोगों ने उसके बाद जब आप लोगों ने पूछना है कि हमारी ये असाइनमेंट्स आप लोगों तक पहुँच गई हैं। अगर वो आप लोगों ने अपना नेम बताना है, ठीक है? उसके बाद अगर आप लोगों के असाइनमेंट्स नहीं पहुँचती तो आप लोगों ने इन रसीद की जो पिक्चर्स हैं अपने
जो सर मैम हैं उनको आप लोगों ने शेयर कर देनी है, ताकि आप उनको ये आइडिया हो कि वाक़ई इन लोगों ने जो है वो अपने जो असाइनमेंट्स हैं उनको पोस्ट करवाया है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब रिज़ल्ट आता है तो इनके नंबर्स भी लगते हैं, और अगर आप लोगों के नंबर ना लगे तो प्रॉब्लम आप लोगों को होगी। तो मेरे इल्म में ये बात थी, तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया। तो ये रसीदें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको आपने उस वक़्त तक सँभाल के रखना जब तक आपका सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है? तो आप लोगों ने इस तरीके से अपनी असाइनमेंट्स को भिजवाना है, और वहाँ से आप लोगों को जो रसीद मिलेगी उनको आप लोगों ने इस तरीके से अपने पास सेव कर लेना है। चाहे आपके जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, चाहे आपके जितने भी सेमेस्टर हैं, हर बार यही अमल होता है और यही सब कुछ होता है, ठीक है? तो आप लोगों ने, जब आप लोगों की असाइनमेंट्स आपके टीचर्स तक पहुँच जाए तभी आप लोग ईज़ी हो सकते हैं, ठीक है? और बाकी एग्ज़ाम्स में 2 मंथ्स रह गए हैं, सितंबर में एग्ज़ाम्स हैं, तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों को मेरी तरफ से, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी बख़ैर मैं आप लोगों के लिए जो है वो गेस्ट पेपर्स जो है इन 3 बुक्स के लाज़मी लेकर आऊँगी। बाकी जो अगर ऑटम के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके फर्स्ट सेमेस्टर हैं, उनके लिए गेस्ट पेपर्स मैंने ऑलरेडी 2023 के जो गेस्ट पेपर्स हैं वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, और आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।